बाबरकत जलाली नाम में आप सभी को सलाम पहुँचे। मैं खुदावंद का खादिम जो आज आपके रूबरू खुदा के कलाम से होने जा रहा हूँ। आज हम खुदावंद के कलाम में से कुछ चंद बातें सीखेंगे जो खुदावंद ने मुझ पर नाजिल की और जो खुदा से मैंने सीखे, और आज मैं आपको उस कलाम की सच्चाइयों को बयान करूँगा। खुदावंद का पाक कलाम मरकुस की अंजील 5 बाब उसका 1 से 13 आयत तक खुदावंद का कलाम पढ़ा जाएगा और उसके बाद हम इस कलाम की तिलावत करेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है, वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुँचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूरी से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा न दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकला। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर न भेज। वहाँ पहाड़ पर सूरों का एक बड़ा झुंड चढ़ रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सूरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूरों के भीतर बैठ गई और झुंड जो 2000 का था कराड़े पर से झपटकर झील में जा पड़ा और डूब मरा। खुदावंद का कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। खुदावंद का कलाम जो आपके सामने पढ़ा गया, इस कलाम में हमने पढ़ा है कि एक शख्स है जिसको बदरूहों ने जकड़ा हुआ है और ये शख्स कब्रों में रात दिन रहता है और बदरूहें इसका बहुत बुरा हाल करती हैं। और कलाम इस बात को बताता है कि ये शख्स बहुत ही बुरी हालत में है, क्योंकि बदरूहों ने इसे जकड़ा हुआ है। और ये शख्स जिसके अंदर बदरूहें हैं, इसको बेड़ियों से सांकलों से बांधा जाता था और ये शख्स बेड़ियों और सांकलों को भी तोड़ देता था, क्योंकि इसके अंदर इतनी बदरूहें थी। आज हम इस कलाम में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह इसके पास पहुंचे हैं और खुदावंद यीशु मसीह ने इस शख्स को बदरूहों से निजात दी है। हमने इस कलाम में पढ़ा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने इस शख्स को निजात दी। इससे पहले कि खुदावंद यीशु मसीह इस शख्स को निजात दी, हम इस कलाम में से सीखेंगे कि जो ये शख्स कब्रों में रह रहा है, जिसको बदरूहों ने जकड़ा हुआ है, आखिर बदरूहों ने इसे जकड़ा क्यों? क्या कारण है? आज भी बदरूहें इंसान को जकड़ लेती हैं।
जब इंसान कब्रिस्तान से गुज़रता है तो बदरूहें उसे जकड़ लेती हैं। कई बार इंसान घर में होता है तो बदरूहें उसे घेर लेती हैं। तो बदरूहें जो हैं इंसान को जकड़ लेती हैं, इसका कारण क्या है? इस शख्स को भी बदरूहों ने जकड़ा हुआ था। इसका कारण ये है कि जब इंसान की ज़िंदगी खाली होती है, जब इंसान की ज़िंदगी के अंदर खुदा का कलाम नहीं होता, तो बदरूहें इंसान की ज़िंदगी में आ जाती हैं। अगर इंसान की ज़िंदगी में खुदा का कलाम हो, अगर इंसान की ज़िंदगी खुदाबंद में हो, तो बदरूहों की ज़रूरत नहीं कि बदरूहें उस जिस्म के अंदर आ जाएं, उस इंसान को जकड़ लें। ये तभी होता है जब इंसान की ज़िंदगी खाली होती, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने पाक कलाम में यूँ फरमाया है। जब हम खुदावंद के कलाम की तिलावत करते हैं तो खुदावंद का कलाम इस बात को बयान करता है। जब हम खुदावंद के कलाम में पढ़ते हैं तो खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि जब बदरूहें इंसान में से निकलती हैं तो और भी 7 आत्माओं को साथ ले आती हैं उसी घर में जिसमें से वो निकलती हैं, और उस जिस्म को, उस जगह को खाली पाती हैं। और खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि इंसान की दशा जो है वो इतनी भयानक हो जाती है, वो पहले से भी बदतर हो जाती है। तो खुदावंद का कलाम बयान करता है, क्योंकि खुदावंद का कलाम लूका की इंजील 11 बाब उसकी 24 आयत से जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस बात को बयान किया गया है। तो लिखा हुआ है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे जाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह आकर अपने से बुरी 7 और आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें बैठकर वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। तो खुदावंद का कलाम जहाँ पर बयान करता है कि जब इंसान से बदरूहें निकलती हैं तो वो और बदरूहों को लेके आती हैं और उसी इंसान की ज़िंदगी में आ जाती हैं, क्योंकि वो जगह फिर खाली होती है, उसके अंदर कलाम नहीं होता, उसके अंदर खुदा का प्यार नहीं होता, उसके अंदर खुदा की हुजूरी नहीं होती, वो इंसान की ज़िंदगी खाली होती है। तो बदरूहें उसकी ज़िंदगी में आ जाती हैं और उसका बुरा हाल करती हैं। मिसाल के तौर पर जब हम कोई घर बनाते हैं तो अगर उस घर में कोई वास ना करे, कोई ना रह रहा हो, तो कोई भी जानवर, कुत्ता, बिल्ली उस घर में अपना बसेरा कर लेगा। आकाश का पंछी उस घर में आकर अपना बसेरा कर लेगा। कीड़ा मकोड़ा उस घर में आकर अपना बसेरा कर लेगा, क्योंकि वो घर खाली है, कोई उस घर में नहीं रह रहा। जब उस घर में कोई रहता है तो कोई भी कीड़ा, कोई भी पंछी, कोई भी जानवर उस घर में बसेरा नहीं कर सकता, क्योंकि उस घर में लोग रह रहे हैं और वो लोग उस जानवर को, उस पंछी को, उस कीड़े पतंगे को अपने घर में बसेरा नहीं करने देंगे, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी इंसान का बसेरा है। इसी तरह अगर खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी में होगा तो शैतान हमारी ज़िंदगी में
दाखिल नहीं हो सकता। हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों, अगर आप चाहते हैं कि शैतान बदरू हैं आपको ना जकड़ें, तो आप अपनी ज़िंदगी में खुदा का कलाम जमा करें। जब कलाम होगा तो शैतान आपकी ज़िंदगी में अपना वास नहीं कर सकता। हम बदरूहों के ऊपर सीख रहे हैं। आज हम देखते हैं कि जब किसी शख्स के अंदर बदरू होती है तो वो किसी चर्च में गया होता है और कोई खादम उसके अंदर से बदरू को निकालता है। आज हम देखते हैं यूट्यूब के अंदर, या कई बार आप किसी मीटिंगों में गए होंगे, इबादतों में गए होंगे, वहाँ पर आपने देखा होगा कि कोई खादम किसी शख्स से बदरू को निकालता है और बदरू से कहता है कि तू कौन है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बदरूहों से पूछने की ज़रूरत नहीं कि तू कौन है, तुझे किसने भेजा है। बदरूहों से ये पूछने की ज़रूरत नहीं है। आज पूछा जाता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं कि आप कौन हैं। और जब पूछा जाता है कि बदरूहों से कि तू कौन है, तो बदरू अपने अंदर बोलती है, उस शख्स के अंदर से बोलती है कि मैं फ़लान हूँ, मेरा नाम ये है। वो बदरू बोलती है और कहती है और उस शख्स का नाम लेती है जो शख्स मर चुका होता है। और कहती है कि मुझे फ़लान ने भेजा है, मुझे फ़लान ने भेजा है, मुझे इसकी गवांडी ने भेजा है, इसकी बुआ ने भेजा है, इसकी मासी ने भेजा है, इसकी चाची ने भेजा है, इसकी ताई ने भेजा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान झूठ बोलता है। शैतान झूठा है, ये खुदा का कलाम बयान करता है। और खुदा यीशु मसीह ने अपने कलाम में बयान किया है, जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं, यूहन्ना की अंजील के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, शैतान झूठा है और झूठों का बाप है और वह झूठ बोलता है, और वह शुरू से झूठ बोलता है। उसके स्वभाव में झूठ है, उसमें सच है ही नहीं। तो जब पूछा जाता है उससे कि तुझे किसने भेजा है और तेरा नाम क्या है, तो जब वो नाम बोलता है, जब वो कहता है कि मुझे इसकी मासी ने, इसकी मासी ने, चाची ने या फलान ने भेजा है, तो वो झूठ बोल रहा होता है। और जब कोई खादम पूछता है, तो जब वो बदरू बताती है कि मुझे इसकी मासी ने या चाची ने भेजा है, तो फिर वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि जिस शख्स से बदरू को निकाला जाता है, फिर वो शख्स, उसके परिवार वाले अपने रिश्तेदारों से जाकर लड़ते हैं, अपने आन गुआन से जाकर लड़ते हैं। और शैतान का काम ही ये है कि लड़ाई पैदा करना। शैतान चाहता नहीं कि इंसान प्यार से रहे। शैतान की ये बहुत बड़ी चाल है। और कई बार खादम भी शैतान के शिकंजे में आ जाते हैं और शैतान की बात को मान लेते हैं कि हाँ, इसकी बुआ ने भेजा होगा, इसकी चाची ने भेजा होगा। और हालांकि मैं बताना चाहता हूँ कि खादम को पूछने की ज़रूरत नहीं कि तुझे किसने भेजा है, क्योंकि शैतान झूठ बोलता है। शैतान झूठा है और झूठों का बाप है और उसके स्वभाव में झूठ है।
اور خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خدا محبت ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے فرمایا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے سمان پیار کر۔ تو خدا محبت ہے اور خدا چاہتا ہے کہ ہم پیار کریں۔ خدا ہرگز نہیں چاہتا کہ ہم ایک دوسرے سے لڑیں۔ تو جب ایسے پوچھا جاتا ہے تو وہاں پر ایک لڑائی پیدا ہو جاتی ہے، اور لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اور شیطان لڑائی کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو میں ان خادموں سے کہنا چاہتا ہوں جو منسٹری میں ہیں، جب وہ کسی سے بدرو کو نکالتے ہیں، وہ پوچھے نہ کہ تجھے کس نے بھیجا، کیونکہ شیطان جھوٹ ہی بولے گا، کیونکہ یہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے، اور میں نے آپ کو کلام میں سے بتایا ہے۔ میں کلام سے باہر نہیں ہوں، کلام میں سے ہی آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور اس کلام میں سے ہم سیکھنا چاہتے ہیں اور سیکھیں گے کہ جب کسی شخص کے اندر بدرو ہوتی ہے اور وہ بدرو کسی مرے انسان کا نام لیتی ہے، جو شخص مر چکا ہوتا ہے اس کا نام لیتی ہے کہ میں فلان، میرا یہ نام ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو انسان مر جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ خدا اسے ایک الگ جگہ پر رکھ دیتا ہے۔ بدروحوں کا جہان اور ہے، روحوں کا جہان اور ہے۔ تو خدا جو شخص مر جاتا ہے اس کی روح کو ایک الگ جگہ پر رکھ دیتا ہے نیا کے دن کے لیے۔ جب خدا نیا کرے گا تب اس روحوں کو بلایا جائے گا اور ان کے کاموں کے مطابق نیا کیا جائے گا۔ جو شخص مر جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ جی اپنے اندر سے خیال کو نکال دیں کہ جو مرا ہوا ہے وہی اس کے اندر بول رہا ہے، کیونکہ شیطان بھیجتا آتا ہے۔ پالوس رسول نے اپنے کرنتھیوں کے خط میں بیان کیا ہے کہ اس میں اچنبھے کی بات نہیں، شیطان بھی سورگ دوتوں کا روپ دھارن کر لیتا ہے، اور جو سیوک ہیں وہ بھی، جو شیطان کے سیوک ہیں وہ بھی روپ دھار کے آ جاتے ہیں آپ کے گھروں میں خدا کا کلام لے کر۔ بھیڑ کے روم میں بھیڑیے آتے ہیں۔ پولس رسول نے بیان کیا ہے اپنے خط کے اندر۔ تو میرے عزیزو، شیطان روپ دھارتا ہے، وہ بھیج دھار سکتا ہے، اس میں کوئی حیران ہونے والی بات نہیں ہے۔ شیطان خدا کا روپ بھی دھار کیا جاتا ہے، انہوں میں سے خدا مان لیتے ہیں۔ تو ہمیں نالج ہونی چاہیے، ہمیں بدھی ہونی چاہیے تاکہ ہم پہچان سکیں۔ تو جو شخص مر جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب ہم آکاش پر بادلوں کو دیکھتے ہیں تو جو بادل ہوتے ہیں وہ کسی کی شکل بنے ہوتے ہیں۔ آپ غور سے کئی بار کسی بادل کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ گھوڑا بنا ہوتا ہے یا کسی پنچھی کی شکل بنی ہوتی ہے، جہاں وہ کسی اور شکل میں ہوتا ہے، ہوتا وہ بادل ہی ہے۔ تو اسی طرح شیطان بھیس دھار کے آتا ہے، لیکن ہوتا وہ شیطان ہی ہے۔ جو
मर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। शैतान को पता है कि ये शख्स मर चुका है। अगर आप अज़ूब की किताब को पढ़ें, अज़ूब की किताब के अंदर आपको इस वाक़या को पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि शैतान ने ही अज़ूब के बच्चों को मारा और शैतान को पता था कि ये मर चुके हैं। इसी तरह शैतान को पता है कि ये शख्स मर चुका है और वो उसी का रूप धार के आ जाता है। कई बार हमारे ख्यालों में आता है, सपनों में आता है। हम कहते हैं कि हमारा फलान जी जो मर चुका है, हमारा रिश्तेदार, वो मेरे सपनों में आया। तो ऐसा नहीं होता, ये हमारे ख्याल होते हैं। ये शैतान आपके ख्याल को उसी तरीके से आपको दिखाता है और आप देखते हैं सपने में कि अपने ख्यालों में कि जो हमारा अजीज़ मर गया है वो हमारे ख्यालों में आ रहा है। तो जो मर गया है वो वापस नहीं आता। आप अपने अंदर से इस ख्याल को निकाल दें। हम कलाम में से देखेंगे कि कई बार कई खादम उससे पूछते हैं कि तू कौन है, और सवाल करने वाले सवाल कर देते हैं कि देखो यीशु ने भी तो पूछा था। इस कलाम के अंदर मरकुस की अंजील जो हवाला पढ़ा गया, मरकुस की अंजील का 5 बाब, उसमें लिखा हुआ है कि सवाल करने वाले सवाल कर देते हैं कि देखिए यीशु मसीह ने भी तो पूछा है कि तू कौन है, तेरा क्या नाम है। तो हमने पूछ लिया, इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है। क्योंकि उसने उसे कहा था ये अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकला। उसने उसे पूछा तेरा क्या नाम है। उसने उसे कहा मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और यहाँ पर खुदा यीशु मसीह उस बदरू से पूछ रहा है कि तू कौन है। तो सवाल करने वाले सवाल कर देते हैं, लेकिन इसका जवाब हम देखेंगे कलाम में से जो खुदावंद ने मुझ पर नाजिल किया, खुदावंद ने सिखाया, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों पूछा कि तू कौन है, आज क्यों पूछा जाता है। आज उस बेस पे नहीं पूछा जाता जिस बेस पे खुदा यीशु मसीह ने पूछा। खुदा यीशु मसीह ने इसलिए पूछा कि तू कौन है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह जब सेवकाई में थे और खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को चुना और शागिर्दों को अपने साथ रखा और खुदा यीशु मसीह ने शागिर्दों को सिखाया, दुनियावी चीज़ों को लेकर उनको तजर्बा कराया। और इस जगह पर भी खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों को तजर्बा करा रहे हैं। शागिर्दों को तजर्बा नहीं था कि शैतान के अंदर कितनी पावर है, शैतान कितना पावरफुल है। खुदा यीशु मसीह चाहते थे कि शैतान की पावर का मेरे शागिर्दों को पता हो कि शैतान कितना पावरफुल है। और जब तुम सेवकाई में आओ तो शैतान का सामना करो, शैतान से हार ना जाओ, बल्कि शैतान का सामना करके शैतान पर फतेहमंद हो। खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों को तजर्बा करा रहे थे। इसी कारण खुदा यीशु मसीह ने पूछा कि तू कौन। यही बात थी जो हकीकत में खुदा यीशु मसीह ने उस बदरू से पूछा कि तू कौन। अपने शागिर्दों को तजर्बा कराया। खुदा यीशु मसीह ने इस कलाम के अंदर एक मिसाल दी है कि एक राजा है, वो युद्ध लड़ने के लिए जा रहा है और उस राजा ने क्या देखा कि जो दूसरा राजा है जो युद्ध लड़ने के लिए मेरे पास आ रहा है,
تو راجے نے دیکھا کہ اس کے پاس 20,000 سینک ہیں اور میرے پاس 10,000 ہیں۔ تو اس راجے نے سوچا کہ میں تو یدھ ہار جاؤں گا، کیونکہ میرے پاس تو صرف 10,000 سینک ہیں اور جو دوسرا راجا ہے اس کے پاس 20,000 ہیں، تو میں یہ یدھ جیت نہیں سکتا۔ تو وہ راجا اس سے سہمتی کر لے۔ تو آج ہمیں شیطان سے سہمت ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ شیطان کا سامنا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر شیطان جتنا بھی پاورفل ہے، کتنا بھی پاورفل کیوں نہ ہو، ہمیں خداوند یسوع مسیح سے سمرتھ مانگنے کی ضرورت ہے۔ شاگردوں نے یہی چاہا اور یہی مانگا، اور خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا تھا کہ جب تک تم سورگ سے سمرتھ نہ پاؤ تب تک تم یروشلم کو نہ چھوڑنا۔ جب شاگردوں نے یروشلم میں بیٹھ کر دعا کی، پرمیشور سے سمرتھ مانگی، سورگ سے سمرتھ مانگی، تب انہوں نے جب سمرتھ مانگی تو سبکائی شروع کی، تو بدروحوں کو نکالتے گئے، کیونکہ انہیں تجربہ ہو چکا تھا کہ شیطان اتنا پاورفل ہے اور ہمیں شیطان سے زیادہ پاور حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور انہوں نے کی اور شیطان پر فتح ہوئے۔ خداوند کے عظیم بابرکت جلالی کلام سے آپ سب کو برکت ملے، آمین۔